स्वागत है आप सभी लोग के मेरे YouTube चैनल में। तो चलते हैं द्रोणागिरी विलेज, जो वहाँ की स्टोरी है वो बताएंगे आज आप लोग को। तो द्रोणागिरी गांव जो है वो उत्तराखंड के जोशीमठ ब्लॉक से 50 किलोमीटर आगे, तो बीच में एक रूइंग पड़ता है जहाँ से पैदल मार्ग स्टार्ट होता है और वहाँ से 9 किलोमीटर आगे द्रोणागिरी विलेज। तो द्रोणागिरी विलेज अपने आप में बहुत ही सुंदर है और एक रहस्यमय गाँव है जहाँ आज भी हनुमान जी की पूजा नहीं होती है। माउंटेन दिख रहा है एक तो उसकी एक स्टोरी है, यहाँ पे रियल इंसिडेंट पे आधारित है। और ये हमारी जो लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो उनको अच्छे से पता होगा रामायण के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं इसके बारे में, जो यहाँ पे एसेंट किसने किया था। तो ये माउंट द्रोणागिरी है ठीक है। इसका नाम 7066 मीटर इसकी हाइट है। ओके। और इस पे फास्ट क्लाइम किया था 1939 में आंद्रे रोच, जो कि स्विच क्लाइंबर थे। उन्होंने इस पे पहली बार क्लाइम किया था। उसके बाद भी कुछ क्लाइंबिंग हुए, बट नंदा देवी सेंचुरी का नाम सुना होगा। क्यों वहाँ पे क्लाइंबिंग नहीं किया जाता है, उसी की सेंचुरी में द्रोणागिरी भी आता है। तो इसकी स्टोरी आपको लास्ट डे बताऊंगा। तो ये यहाँ की स्टोरी रही है। तो इसका एक हम बहुत अच्छी स्टोरी है जो कि हमारा रामायण से रिलेट करता है। तो शॉर्टली बता दो कि यहाँ से हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत यानी कि संजीवनी बूटी पर्वत लेके गए थे। संजीवनी का मतलब होता है किसी को जीवन देना, ठीक है। तो लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए। तो कहानी शुरू होती है आज से 8000 साल पहले। तो आज मिलते हैं द्रोणागिरी विलेज में बलवान, जहाँ से हनुमान जी से लेकर आए थे और आधा पहाड़ टूटा है वहाँ। रावण का पुत्र होता है मेघनाथ, जिसका नाम इंद्रजीत भी हो जाता है क्योंकि वो इंद्र को भी उसने जीत लिया था। तो रावण के बारे में आप जानते थे, रावण बहुत ज्ञानी था, बहुत टैलेंटेड था। उसके बाद बहुत ज़्यादा ज्ञान था। उसने जैसे एक चीज़ है शिव तांडव स्तोत्र उसने लिखा था। तो हर किसी के पास नॉलेज हो सकता है, हमारे पास हो सकता है, आपके पास हो सकता है, बट उस चीज़ का घमंड, अगर आपके अंदर अहंकार का घमंड या चरित्र को विनाश करने की ऐसी गंदी भावना पनप जाती है ना, तो उसका विनाश पल भर में हो जाता है। तो भगवान रावण क्या चाहता था? संसाधनों से विजय चाहता था। उसने कुबेर का खजाना लूट किया था, सारे ग्रह अपने चरणों में रख लिए थे। वो ये चाहता था कि मैं जीत गया हूँ। उसके बाद अगर ऐसे होता तो राम जी पिछड़ जाते। राम प्रभु मर्यादा के पुरुषोत्तम थे, भाई बहन रिश्तों को समझने वाले थे। हर चीज़ को बताया है रामायण में। तो प्रभु श्री राम ने मानवता को बहुत बड़ा संदेश दिया, मर्यादा को आगे लेकर चले गए। चरित्र में पुरुषार्थ है वो, इसलिए हमेशा राम जी आगे रहे और सूर्य देव भी चमक रहे हैं। प्रभु श्री राम सूर्य वंश के राजा थे। देखो, तो बहुत खुश नसीब है हम कि आप देवभूमि उत्तराखंड में आए हो। और ये बद्रिकाश्रम क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बद्रिकाश्रम क्षेत्र, इस क्षेत्र की महिमा केदारनाथ तो है ही, उससे भी अधिक इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये स्थान पहले भोलेनाथ और माँ पार्वती का रहा है। केदारनाथ भोलेनाथ के लिए डेडिकेट है, बट यहाँ पे पहले भोलेनाथ और माँ पार्वती का नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे आदि केदारेश्वर के नाम से बद्रीनाथ में अभी भी एक मंदिर बनाया जाता है। बाद में भगवान विष्णु ने जग कल्याण के लिए वो स्थान लिया। उसकी स्टोरी आपको दूसरे तीसरे दिन में बताएंगे, क्यों भगवान विष्णु जी ने उस स्थान को लिया। इतना पवित्र वो स्थान रहा। धरती बैकुंठ धाम भी ऐसा नहीं था जैसा बद्रिकाश्रम क्षेत्र था। तो भगवान विष्णु ने मांग लिया था, तो इसलिए इस क्षेत्र की महिमा बढ़ जाती है। आप लोग ट्रैक कर रहे हो, ट्रैक के साथ आप बहुत लकी हो कि आपके पिछले जन्म के कुछ ऐसे पुण्य होंगे कि आप यहाँ पे आए हैं। हर कोई नहीं पहुँच पाता है। तो स्टोरी होती है, तो जो रावण का पुत्र होता है इंद्रजीत, वो लक्ष्मण जी को शक्ति बाण मार देता है। वो मूर्छित अवस्था में चले जाते हैं लक्ष्मण जी। तो उसका एकमात्र सोल्यूशन ये होता है कि सूर्योदय से पहले लक्ष्मण जी को बचाना होता है। इसका उस समय कोई आइडिया नहीं आता। युद्ध शिविर होता है चारों तरफ, पूरी सेना हाहाकार मचा होता है, सारे लोग शोक में होते हैं, वानर सेना। तो हो क्या जाता है कि उसके बाद जो विभीषण का नाम आपने सभी ने सुना होगा। विभीषण जी को पता है 8 की 7 चिरंजीवी है, उसमें विभीषण जी भी आते हैं। विभीषण जी ने हमेशा धर्म का साथ दिया है। वो अपने भाई को उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की। उसके बाद भी जब भाई ने समझाए तो उन्होंने कहा था विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर आप इसमें भी नहीं समझते हो तो आप चले जाओ फिर। रावण देखो कितना ज्ञानी था। उसने लिखा था जटाटवी कलच ज्वल प्रवाही पावितस्थले गले लंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था ये श्लोक, बट उन्होंने इसको बहुत ईजी वे में उसको वो कर दिया गया, तो हम हर कोई बोल लेता है इसको। तो रावण ने इसमें भोलेनाथ की पूरी महिमा का गुणगान किया है। कभी पढ़ोगे तो उसका अर्थ समेत पढ़ लेना, आज हर चीज़ अवेलेबल हमारे पास। तो रावण ने मार दिया, बट इंद्रजीत ने उसको मार दिया। बट विभीषण जी ने कहा कि इसका एकमात्र उपाय है। राम जी इतना नहीं रोए थे, सीता के खोने पे भी नहीं रोए थे। वो बताते थे कि मनुष्यता जादू में नहीं है। मनुष्यता, अगर अपने मनुष्यता को निभाना चाहते हो, रिश्ते को निभाना, पिता के वचनों को मानना, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में उन कॉन्सेप्ट को अपनी जीवन में उतारना, ये जादू है। आपकी लाइफ में परिवर्तन खुद में आ जाओगे अगर आप एक स्पिरिचुअल लाइफ, हर चीज़ को अगर तरीके से जीना शुरू करोगे। तो राम जी ने हमेशा यही बताया है। तो
राम जी रोने लगे। तब विभीषण जी ने कहा कि एकमात्र इसका सलूशन रावण का एक वैद्य है जिसको डॉक्टर बोला जाता है आज के ज़माने में, सुसैन वैद्य, उसके पास इसका एकमात्र हल है। तो उन्होंने कहा कि राम जी के पास समय नहीं था। राम जी ने कहा अपना अपना भरोसेमंद जो हनुमान जी है, हनुमान जी के बारे में भी जानते हैं। हनुमान जी इतने ज्ञानी थे, इतनी सारी डिग्रियां थी। हमारे पास तो आज 4-5 चीज़ें आ जाती, एक चीज़ भी आ जाती तो हमारे पास बहुत ज़्यादा घमंड हो जाता। हनुमान जी क्या कहते हैं कि मैं राम जी का भक्त हूँ। अपनी माँ सीता से मिलने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे अंगूठी के जरिए पहचानते हैं। तो हनुमान जी का जो भक्ति होती है उस अंगूठी में नहीं, हनुमान जी की जो भक्ति है उसके जरिए सीता जी हनुमान जी को पहचानते हैं। एक श्लोक आता है, मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुत मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। मनोजवम मतलब होता है मन की गति से भी तेज चलने वाले हैं हनुमान जी। उसके बाद अपनी इंद्रियों को वश में रखने, मनोजम मारुततुल्य वेगम, मारुत मतलब होता है हवा से भी तेज चलने वाले हैं। जितेंद्रियम जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया होगा। हमें अगर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हम अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं ना, तो बहुत चीज़ें हासिल कर सकते हैं। हनुमान जी अपनी इंद्रियों को वश में करने की क्षमता रखते हैं। हमारा मन कभी देहरादून, कभी बेंगलुरु, कभी कहाँ, कभी ये खाना वो करना। हनुमान जी का अपने आप पे संयम होता है। कहते हैं कि शास्त्रों में कि जो इंसान अपने इंद्रियों पे संयम करता है उसको एकाग्रता मिलती है। और लाइफ में एकाग्रता आप समझते हो, कंसंट्रेट बहुत बड़ी चीज़ होती है। जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमता में वरिष्ठ है वो, सबसे ज्ञानी है हनुमान जी। और वातात्मजम, वातात्म मतलब होता है वायु के पुत्र, वातात्मजम वानरयुत मुख्य श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। फिर भी वानरों के युद्ध के मुखिया है और क्या कहते हैं कि मैं श्री राम का दूत हूँ। इतनी भक्ति है हनुमान जी के पास। तो हनुमान जी को भेज देते हैं राम जी, तो वो बिना वो बेड ही उठा के लाते हैं। उतना समय नहीं होता है डिस्कशन करने के, ये करो वो करो। तो जैसे वो देखता है, जो सुसैन वैद्य आँख खोलता है तो बोलता है मैं यहाँ कैसे पहुँच गया। तो विभीषण जी उनको समझाते हैं, वो लक्ष्मण जी का इलाज करने से मना कर देते हैं। तब विभीषण जी समझाते हैं कि किसी का धर्म होता है, किसी कागज़ का धर्म क्या कागज़ होता है, तो ऐसा नहीं बोलता मेरे पे अच्छी चीज़ें नहीं लिखो, बुरी चीज़ें मत लिखो। उसका धर्म है उस पर लिखना, पेन का काम है लिखना। वैसे ही हर किसी का धर्म है काम करना। तो डॉक्टर वो बताते कि तुम्हारा धर्म है किसी की जान बचाना। तो बहुत मोटिवेशन देते, बहुत समझाते, उसके बाद तो मान जाते। कहते हैं कि बद्रिकाश्रम क्षेत्र देखो, इस यहाँ पे हर कोई आए। तो लक्ष्मण जी की एक छोटी सी स्टोरी और आती है। आपने सबरी के बारे में किस किसने सुना है? सबरी, तो उन्होंने सबरी के जूठे बेर नहीं खाए थे। हनुमान जी इतने सबरी की कभी स्टोरी पढ़ने की किताब है, तो सबरी जी ने अपना घर त्याग दिया था श्री राम जी की भक्ति के लिए। ऐसे बड़े बड़े भक्त हुए हमारे इसमें। तो सबरी के बारे में एक चीज़ और आती है, हमारे श्री राम ने हमेशा दुनिया की सबसे आखिरी पंक्ति में, जिसको हम नीच जाति बोलते हैं काफ़ी सारे, बट आखिरी पंक्ति के लोगों को हमेशा साथ लेके दुनिया को जीता है। केवट था उनके साथ, निषाद राज जी उनके साथ थे, महर्षि वशिष्ठ कौन होते वो भी उनका भी कुल बहुत नीचे था। उन्होंने उनको गले में लेकर, देखो वानरों की सहरा लेके साथ में चल रहे थे। दुनिया की आखिरी पंक्ति को, जिसको दुनिया धिक्कारती है, छोड़ती है, नहीं करती, उनको राम जी ने अपनाकर अपने साथ लेके चल गए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख होती है। तो हनुमान जी ऐसे हो गए, तो उठा लिया। तो उन्होंने कहा कि बद्रिकाश्रम क्षेत्र में जाओगे, वहाँ से उत्तर दिशा की तरफ, दक्षिण में था श्रीलंका, लंका कहा जाता था उस समय पर, उत्तर बद्रीनाथ की तरफ बद्रिकाश्रम बोला जाता था उस समय। वहाँ से कुछ दूर एक पर्वत होगा, द्रोणागिरी पर्वत उसको कहा। लक्ष्मण जी के बारे में ये बात आती है कि प्रभु श्री राम ने तो जूठे बेर चखे, और लक्ष्मण जी बगल पे सोचते हैं कि कहाँ दुनिया का इतना बड़ा राजकुमार का बेटा इस औरत के हाथों के जूठे बेर खा रही है। उनका प्रेम था ना, हम देखो एक माँ होती है ना, अपने बच्चों को दूध खिलाने से पहले, ऐसा भी तो अपने बच्चों को पिला सकते, बट ऐसा नहीं करती हो। पहले खुद को चखती है कैसा बना है, क्या टेस्ट है। तो बच्चा उसको ऐसा संदेह नहीं करता, उसको तो बहुत अच्छा लगता है वो चीज़। तो उनका भी इतना ही प्रेम प्रभु श्री राम के प्रति था। कौन बेर खट्टा है मीठा है, उस हिसाब से दे रही थी। प्रभु श्री राम तो बहुत अच्छे से चख रहे थे, और लक्ष्मण मन में सोच रहे थे कि ये क्यों चख रहे हैं, इतने बड़े राजा के वो, मतलब वो समय सोच रहे थे, सच्ची बात थी। तो जैसे उनको तो खाने दिया। राम जी ने जैसे बेर उठाई और लक्ष्मण जी को भी कहा कि आप भी खा लो। लक्ष्मण जी ने कहा मुझे क्यों दे रहे। फिर उन्होंने उठाया, खा लिया, जहाँ से जूठा नहीं कर रखा था उस साइड से खाया, और इतनी दूर फेंका कि कहते कि उनकी गुठलियों से हनुमान जी की लक्ष्मण जी की रक्षा हुई, और वो बेर जो उनकी गुठलियाँ द्रोणागिरी पर्वत पर गिरी थी। तो हर चीज़ यहाँ पर रिलेट करती है, ऐसा बोला जाता है। तो वहाँ से उठा कहा कि लक्ष्मण, एक समय भी टाइम पीरियड भी दिया, सूर्य उदय से पहले, सनराइज से पहले आपको उस पहाड़ को श्रीलंका में लेके आना होगा। तो सोचो हनुमान जी की कितनी स्पीड रही होगी उस समय। तो वो आए, बट इस बात की खबर रावण का जो दूत था, रावण को भी पता लग गया, क्योंकि उसके शहर से यार वैद्य लापता हो गए, तो ये तो पता लगना ही था किस चीज़ के लिए गया।
तो पता लग गया, तो उसने कहा अपने दैत्य को भेजा, कहा कि हनुमान जी की शक्ति से वो भली भांति परिचित थे, कहा कि हनुमान जी को तुम किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब मत करना, हाँ तुम कहीं पे ध्यान पे बैठ जाना, जैसे हनुमान जी आपको देखते वायु मार्ग से आ रहे होंगे तो खुद ही आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि हम कोई भी शुभ कार्य कर रहे होते हैं ना, तो चाहते हैं कि किसी का आशीर्वाद ले, किसी से हमें आशीर्वाद मिले कि वो काम सफल हो जाए। ऐसे हनुमान जी भी चले गए उनके उस मुनि के पास, तो हनुमान जी ने ऐसा प्रणाम किया और उस मुनि ने आंखें खोली, कहा कि आप पहले भोजन कर लो, बट हमारे यहाँ देखो अन्न को भी एक सम्मान दिया जाता है, हाथ धो के क्यों खाते हैं, इसके पीछे हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है। हनुमान जी कहा कि मैं पहले स्नान करता हूँ, उसके बाद मैं फल खाता हूँ। तो जिस एक लेक था पास में, हनुमान जी स्नान करने के लिए चले गए, तो वहाँ पे एक मगरमच्छ था, ठीक है, क्रोकोडाइल बोलते हैं ना तो वो था, वो श्रापित थी, वो अप्सरा थी, इंद्र की अप्सरा थी वो श्रापित। तो वो वहाँ पे चले गए, हनुमान जी, वो सारी से जिस ऋषि ने श्राप दिया था, उन्होंने कहा कि हनुमान जी आपका उद्धार करेंगे। तो जो मगरमच्छ था वो हनुमान जी के पैर को काटने के लिए लगे, जैसे नहाने गए। हनुमान जी नहीं चाहते थे किसी को मारना, बट उसने ज़बरदस्ती छोड़ा नहीं, तो हनुमान जी को उसे मारना पड़ा। जैसे वो मगरमच्छ मरा तो वहाँ से प्रकट होकर उत्पन्न हुई एक अप्सरा। अप्सरा ने कहा कि आप जिसे मुनि समझ रहे हो, वो मुनि के रूप में दैत्य है, जो तुम्हारा समय व्यर्थ करने के लिए यहाँ पर आया है। तो हनुमान जी को ये सब पता होने के बाद उन्होंने कहा कि हे मुनि, मुझे जाने दो, मैं राम कार्य में ऐसी बाधा नहीं बनना चाहता हूँ। पर उसने जाने नहीं दिया, तो मजबूरन उस राक्षस ने इतना बड़ा रूप ले लिया। उस समय ऐसी विद्याएं हुआ करती थी, ऐसी शक्ति थी कि दोनों आपस में लड़ने लगे। हनुमान जी ने उसका वध कर दिया, और यहाँ से आप ऊपर की तरफ जाओगे लद्दाख, यहाँ पे जस्ट आगे मिनी लद्दाख बोला जाता है, नीति, यहाँ से चाइना बॉर्डर लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है, तो ज़्यादा नहीं, यहाँ से 50-60 किलोमीटर में एक वैली आती है, वहाँ की पूरी मिट्टी लाल है। तो कहते हैं कि हनुमान जी ने उस राक्षस का अंत किया था, तो इसलिए वहाँ की पूरी मिट्टी लाल है। यहाँ पे हॉट स्प्रिंग है, बहुत कुछ है घूमने के लिए ऊपर। तो मार दिया, तो हनुमान जी ने शाम को उस पहाड़ को उठा दिया। तो अयोध्या के ऊपर से दिल्ली से जा रहे, दिल्ली है अयोध्या ना, उसके ऊपर से जा रहे थे, तो गांव वाले भ्रमित हो गए, कहा कि इतना बड़ा पहाड़ लेके कौन जा रहा हमारे ऊपर से। तो गांव वालों का ये लगाया कि कोई राक्षस होगा कि हम हमारे ऊपर से पहाड़ फेंकने थे। तो वहाँ पे भरत जी इतने, देखो भाई का भी यहाँ पे प्रेम देखने को मिलता है। भरत जी ना राम जी के जो खड़ाऊ होते हैं ना, जो चप्पल खड़ाऊ बोल, उनको वहाँ पे रखा था, जहाँ पे मतलब वो राज नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं वो बाहर, जैसे हनुमान श्री राम जी वलकल वस्त्र धारण करके नंगे पैर शासन कहाँ से कर रहे थे, जैसे अयोध्या के बाहर से कुटिया में रह रहे थे भरत जी, और वहाँ पे जो राजगद्दी होती है, वहाँ पे राम जी के खड़ाऊ रखे थे। तो जैसे पता लगा, तो उन्होंने तीर मार दिया हनुमान जी को। हनुमान जी मूर्छित अवस्था में नीचे गिरे, तो राम नाम, उस अवस्था में भी राम का नाम ले रहे थे। तब लगा कि अब पूछा, उनको जगाया, उनको मेडिसिन दिया, जगाया, कहा, पूरी स्टोरी बताई कि लक्ष्मण जी को ऐसा ऐसा हो गया। तो तुरंत उन्होंने वहाँ से उनको भेजने के लिए कहा, तो चले गए। तो लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा हो गई। लंका में पहुँचे, पर जिस जगह पे वो पर्वत है जहाँ पे ले गए थे, वो रुमासला वो जगह है, वहाँ के जो प्लांट है, वहाँ के जो हर्बल है, वहाँ के लोग होम्योपैथिक मेडिसिन में उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। और जो वहाँ के प्लांट है ना, वो वहाँ पे श्रीलंका के एटमॉस्फेयर से मैच ही नहीं करते। ऐसा नहीं, रुमासला 1-2 पर्वत और भी है जिस पहाड़ के टुकड़े वहाँ पे नीचे गिर गए थे, तो उसके प्लांट हिमालय से मैच करते हैं। तो आज भी वहाँ के लोग अगर कभी घूमने जाओगे, तो वहाँ के बहुत सारी प्लांट्स का इस्तेमाल मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं। तो संजीवनी का मतलब ये